Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Introduction to Computing CS 101. Today our module numbers is 77, 78 and 79. इस insights में हम अपने 3 मॉड्यूल्स को कवर करेंगे. नेटवर्किंग एंड इंटरनेट में आता है लेयर्ड अप्रोच टू इंटरनेट सॉफ्टवेयर 1, 2 एंड 3 लेयर्ड अप्रोच जो है इंटरनेट सॉफ्टवेयर की उसको कंप्लीट करेंगे इन स्लाइड्स में. मॉड्यूल नंबर 77 नेटवर्किंग एंड इंटरनेट में आता है लेयर्ड अप्रोच टू इंटरनेट सॉफ्टवेयर 1. द प्रिंसिपल टास्क of networking software is to provide the infrastructure required for transferring message from one machine to another. जो प्रिंसिपल टास्क है नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर का वो ये है कि वो प्रोवाइड करे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रांसफ़र कर सके मैसेजेस को एक मशीन से दूसरी मशीन तक. In the internet, this message passing activities is accomplished by means of hierarchy of software unit. ये जो इंटरनेट पे मैसेज पासिंग होती है एक्टिविटी ये कंप्लीट होती है hierarchy of software unit से which perform task analogs to those that would be performed if you were to send a gift in packet from the west coast of the United States to a friend on the east coast. फॉर एग्जांपल ये सॉफ्टवेयर के यूनिट्स की हायरार्की तब परफॉर्म होगी जब एक गिफ्ट सेंड करना है, गिफ्ट पैकेट सेंड करना है वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट से फ्रेंड ऑन द ईस्ट कोस्ट. एक फ्रेंड है वो है वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट में, उसने गिफ्ट पैकेट सेंड करना है अपने दूसरे फ्रेंड को जो है ईस्ट कोस्ट में है. The transportation of the gift would be carried out by 3 level hierarchy. जो ट्रांसपोर्टेशन होगी गिफ्ट की ये कैरिड आउट होगी 3 हायरार्की लेवल में. फर्स्ट में आता है यूज़र लेवल, सेकंड में शिपिंग कंपनी जिसने उसको शिप करना है, थर्ड में है एयरलाइन. ईच लेवल यूजेस द नेक्स्ट लोअर लेवल एज एन एब्स्ट्रैक्ट टूल. हर एक जो लेवल होगा वो नेक्स्ट लोअर लेवल को क्या करेगा एज एन एब्स्ट्रैक्ट टूल यूज़ करेगा. ईच लेवल इन द हायरार्की हैज़ रिप्रेजेंटेटिव एट बोथ द ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन with the representatives at the destination tending to do reverse of their counterparts at the origin. हर लेवल जो हायरार्की में है वो क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा बोथ ओरिजिन्स को और डेस्टिनेशन को, और जो फिर डेस्टिनेशन होगी वो क्या करेगी रिप्रेजेंटेटिव होगी डेस्टिनेशन के टेंडिंग टू डू रिजर्व ऑफ देयर काउंटर पार्ट एट द ओरिजिन. जो क्या करेगी रिजर्व करेगी काउंटर पार्ट जो ओरिजिन होगी जहाँ से क्या होगी शिपिंग स्टार्ट होगी. डायग्राम में देखिए फर्स्ट में ओरिजिन है आ रहा है, लास्ट में क्या है हमारे पास एक फाइनल डेस्टिनेशन आ रही है. फर्स्ट में क्या यू प्रिपेयर पैकेट फॉर शिपिंग, क्या किया प्रिपेयर किया पैकेज गिफ्ट पैकेज शिपिंग के लिए. शिपिंग कंपनी प्लेस पैकेज इन कंटेनर फॉर एयरलाइन. क्या हुआ यहाँ पे हमारा जो सा पैकेट था वो शिप हो गया. थर्ड में आया प्लेस कंटेनर इन एयरप्लेन. क्या किया कंटेनर को एयरप्लेन में प्लेस कर दिया जिसमें क्या है कंटेनर में पैकेट प्लेस है. इंटरमीडिएट स्टेप आ गया ट्रांसफ़र कंटेनर टू अनदर एयरप्लेन. अभी मल्टीपल स्टेप्स आ रहे हैं इसमें क्या हो रहा है ट्रांसफ़र कर रहे हैं कंटेनर को अनदर प्लेन्स में. लास्ट फिर आई है हमारे पास शिपिंग कंपनी रिमूव पैकेट फ्रॉम कंटेनर एंड डिलीवर इट टू एड्रेस. शिपिंग कंपनी ने क्या किया रिमूव किया पैकेज को कंटेनर से और फिर डिलीवर कर दिया एड्रेस पे जो हमने राइट किया था प्रिपेयर करते हुए पैकेज पर. लास्ट स्टेप में क्या हुआ कि रिसीव कर लिया फ्रेंड ने पैकेज और ओपन किया उस पैकेज को. इंटरनेट सॉफ्टवेयर हैज़ 4 layers rather than 3, each consisting of a collection of software routines rather than people and business. इंटरनेट सॉफ्टवेयर की क्या है 4 layers हैं. प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा था कि 3 layers थी, लेकिन इसमें क्या है इंटरनेट सॉफ्टवेयर की हमारे पास 4 layers आती हैं. और ये क्या है कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स है रैदर देन पीपल एंड बिजनेस में. ये पीपल एंड बिजनेस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ये क्या है टोटली सॉफ्टवेयर रूटीन्स की कलेक्शन है. द 4 layers आर नोन एज फर्स्ट पे आती है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड द फोर्थ वन इज लिंक लेयर. अ मैसेज टाइपली ओरिजिनेट इन द एप्लीकेशन लेयर. मैसेज जो है वो जनरेट होता है एप्लीकेशन लेयर से. From there is passed down to the through the transport and network layer and it is prepared for transmission. एप्लीकेशन लेयर में मैसेज जनरेट होने के बाद क्या होता है कि मैसेज पास होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में एंड नेटवर्क लेयर में. और नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है कि मैसेज की जो ट्रांसमिशन है वो प्रिपेयर होती है. फाइनली इट इज़ ट्रांसमिट बाय द लिंक लेयर्स. लास्ट में क्या होता है कि ट्रांसमिशन कंप्लीट होने के बाद मैसेज ट्रांसमिट हो जाता है लिंक लेयर पर. द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द लिंक लेयर एट द डेस्टिनेशन. लिंक लेयर पे क्या होता है डेस्टिनेशन होती है और जो मैसेज रिसीव हो जाता है एंड पास बैक अप द हायरार्की अंटिल इट डिलीवर्स टू द एप्लीकेशन लेयर एट द मैसेज डेस्टिनेशन.
लिंक लेयर के बाद क्या होता है, मैसेज पास बैक होती है, जो हायरार्की जो है वो पास बैक होती है और मैसेज डिलीवर होता है दोबारा एप्लीकेशन लेयर पे, जो क्या है मैसेज की डेस्टिनेशन है। एप्लीकेशन लेयर पे मैसेज जो सा है हमारा वो इंट्रोड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट में क्या होता है, मैसेज प्रिपरेशन जो सी है मैसेज की वो स्टार्ट होती है। ट्रांसमिशन की जो हमने मैसेज ट्रांसमिट करना है उसकी जो प्रिपरेशन है वो ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर पे होती है स्टार्ट। उसके बाद प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद क्या होता है कि सेंड कर दिया जाता है मैसेज लिंक लेयर को, और लिंक लेयर से दोबारा फिर क्या होता है मैसेज सेंड किया जाता है एप्लीकेशन लेयर पे। The application layer uses the transport layer to send and receive message over the internet. Application layer क्या यूज़ करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए मैसेज को ओवर द इंटरनेट इन मच द सेम वे दैट वुड यूज अ शिपिंग कंपनी टू सेंड एंड रिसीव पैकेजेस। प्रीवियस जो एग्जांपल्स रेडी की थी उसमें शिपिंग कंपनी को यूज़ किया था सेंड और रिसीव करने के लिए पैकेट्स को, लेकिन क्या होगा ओवर द इंटरनेट हम यूज़ करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर को सेंड और रिसीव करने के लिए मैसेज को। जस्ट एज it is your responsibility to provide an address compatible with the specification of the shipping company, it is the application layer responsibility to provide an address that is compatible with the internet infrastructure. प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन की कि प्रोवाइड करना है प्रॉपर एड्रेस शिपिंग कंपनी को, लेकिन ओवर एन इंटरनेट क्या होगा कि एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसने प्रोवाइड करना है एड्रेस ट्रांसपोर्ट लेयर को जो कंपैटिबल हो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर से। टू फुलफिल दिस नीड द एप्लीकेशन लेयर में यूज़ द सर्विसेज विद द नेम सर्वर। इस नीड को फुलफिल करने के लिए क्या होगा कि एप्लीकेशन लेयर है वह यूज़ करेगी सर्विसेज को नेम सर्वर से विद एन इंटरनेट टू ट्रांसलेट निमोनिक एड्रेस यूज बाय ह्यूमन्स इन टू इंटरनेट कंपैटिबल IP एड्रेस। अब जो एप्लीकेशन लेयर है वो नेम सर्वर को यूज़ करेगी ट्रांसलेट करने के लिए उस एड्रेस को जो ह्यूमन ने राइट किया है निमोनिक एड्रेस को ट्रांसलेट करेगी IP एड्रेस में और फिर ट्रांसफ़र करेगी जो डाटा है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। An important task of the transport layer is to accept message from the application layer and to ensure that the message are performly formatted for transmission over the internet। जो important task है ट्रांसपोर्ट लेयर का वो फर्स्ट तो ये है कि उसने एक्सेप्ट करना है मैसेज को एप्लीकेशन लेयर से, और सेकंड में क्या करना है कि इंश्योर करना है ट्रांसपोर्ट लेयर ने कि जो मैसेज सेंड हो रहा है अब ट्रांसमिशन हो रही है मैसेज की ओवर द इंटरनेट वो प्रॉपरली फॉर्मेट में है या नहीं है। टूवर्ड दिस लेटर गोल द ट्रांसपोर्ट लेयर डिवाइड लॉन्ग मैसेज इनटू स्मॉल सेगमेंट। इसके बाद क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो लार्ज मैसेज है उसको वो डिवाइड कर देगा स्मॉल सेगमेंट्स में विच आर ट्रांसमिट ओवर द इंटरनेट एज इंडिविजुअल यूनिट। हर एक जो सेगमेंट है वो ट्रांसमिट होगा नेट पे एज एन इंडिविजुअल यूनिट। This division is necessary because a single long message can obstruct the flow of other message over the internet router which where numerous message cross path। इसमें क्या होता है कि अगर सिंगल लॉन्ग मैसेज सेंड होगा तो क्या करेगा वो ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा ओवरफ्लो करेगा अदर मैसेजेस को जो इंटरनेट राउटर्स पर सेंड किए हो रहे हैं। Indeed, small segment of message can interweave at this point where a long message force other to wait while it pass। अब ये क्या होगा स्मॉल सेगमेंट में जो मैसेजेस सेंड हो रहे हैं ये अदर मैसेजेस के साथ भी सेंड हो जाएगा, लेकिन जो लॉन्ग मैसेज होता है वो फोर्स करता है अदर मैसेजेस को कि वो वेट करें जब तक वो मैसेज लॉन्ग मैसेज पास हो जाए। The transport layer adds sequence number to the small segments it produced so that segment can be reassembled at the message destination। ट्रांसपोर्ट लेयर जो सेगमेंट्स बनाता है उसमें क्या होता है कि वो ऐड कर देता है नंबर ऑफ़ सीक्वेंस को, तो उससे जो होता है कि जब मैसेज रिसीव होता है नेटवर्क लेयर पे या डेस्टिनेशन पे तो वो सेगमेंट्स जो उनसे हैं वो सीक्वेंस ऐड होने की वजह से दोबारा रीअसेंबल हो जाते हैं और जो मैसेज है वो ओरिजिनल ही जनरेट होता है। देन इट हैंडल दिस सेगमेंट नो एज पैकेट टू द नेटवर्क लेयर। फिर क्या होता है ये जो सेगमेंट्स हैं नो एज पैकेट इन सेगमेंट्स को हम पैकेट्स भी कहते हैं जो क्या होते हैं हैंड ओवर हो जाते हैं नेटवर्क लेयर के पैकेट्स। A packet is a small amount of data sent over a network। पैकेट क्या है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा है जो सेंड हो रहा है ओवर द इंटरनेट। पैकेट आर द बेसिक यूनिट फॉर कम्युनिकेशन ओवर अ TCP/IP नेटवर्क device on the TCP/IP network divide data into small pieces allowing the network to accommodate various bandwidths to allow for multiple router to destination and to retransmit the pieces of data with
आर इंटरप्ट और लॉस। पैकेट क्या है? एक बेसिक यूनिट है कम्युनिकेशन का ओवर टीसीपी आईपी नेटवर्क में। डिवाइसेस जो कनेक्ट होते हैं टीसीपी आईपी नेटवर्क से वो डिवाइड कर देते हैं डाटा को स्मॉल पीसेस में, और इससे क्या होता है जब बैंडविड्थ होती है वो लेस कंज्यूम्स होती है और अलाउ करता है मल्टीपल राउटर को टू डेस्टिनेशन पे कि वो क्या कर सके, रीट्रांसमिट कर सके उन पीसेस ऑफ डाटा को जो इंटरप्ट हो गए हैं या लॉस हो गए हैं। ये भी अलाउ करता है टीसीपी आईपी। मॉड्यूल नंबर 79 है। इट इज़ the network layer job to decide in which direction a packet should be sent at each step along the packet's path through the internet। अब नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि वो ये भी डिसाइड करता है कि किस डायरेक्शन में पैकेट ने जाना है ओवर द इंटरनेट। द नेटवर्क लेयर इज़ इन चार्ज फॉर मेंटेनिंग द राउटर फॉरवर्डिंग टेबल। अब नेटवर्क लेयर क्या करता है? ये भी मैनेज करता है, मेंटेन करता है राउटर फॉरवर्डिंग टेबल को एंड यूजिंग दैट टेबल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन टू विच टू फॉरवर्ड पैकेज। इसमें क्या है? राउटर फॉरवर्डिंग टेबल को मेंटेन करने के बाद नेटवर्क लेयर क्या करता है? डिटरमाइन करता है कि किस डायरेक्शन में पैकेट को फॉरवर्ड करना है। द लिंक लेयर एट द राउटर इज़ इन चार्ज फॉर रिसीविंग एंड ट्रांसमिट द पैकेट। अब नेटवर्क लेयर के बाद क्या आती है? राउटर पर लिंक लेयर आ जाती है। लिंक लेयर क्या करती है कि वो उसका लिंक लेयर का जो मेन चार्ज है वो है रिसीव करना और ट्रांसमिट करना पैकेट्स को आगे। थस व्हेन द नेटवर्क लेयर एट द पैकेट ओरिजिन रिसीव द पैकेट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर। जब क्या करेगी? नेटवर्क लेयर रिसीव करेगी पैकेट को ट्रांसपोर्ट लेयर से। इट यूजेस इट फॉरवर्डिंग टेबल टू डिटरमाइन वेयर द पैकेट शुड बी सेंड टू गेट इट स्टार्टेड ऑन इट्स जर्नी। ट्रांसपोर्ट लेयर से पैकेट को रिसीव करने के बाद नेटवर्क लेयर यूज़ करेगी फॉरवर्डिंग टेबल को डिटरमाइन करने के लिए कि किस डायरेक्शन में पैकेट को सेंड करना है, कहाँ से वो अपनी नेक्स्ट जर्नी को स्टार्ट करे। हैविंग डिटरमाइनिंग द प्रॉपर डायरेक्शन द नेटवर्क लेयर हैंड्स द पैकेट टू द लिंक लेयर फॉर एक्चुअल ट्रांसमिशन। प्रॉपर डायरेक्शन डिटरमाइन करने के बाद क्या होगा? नेटवर्क लेयर पैकेट को हैंड ओवर कर देगी लिंक लेयर के एक्चुअल ट्रांसमिशन, लिंक लेयर के हैंड ओवर कर देगी फॉर एक्चुअल ट्रांसमिशन, जहाँ से एक्चुअल ट्रांसमिशन पैकेट्स की स्टार्ट होगी। द लिंक लेयर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट। थस द लिंक लेयर मस्ट डील विद द कम्युनिकेशन डिटेल पार्टिकुलर टू द इंडिविजुअल नेटवर्क इन विच द कंप्यूटर रिसाइड। नेक्स्ट क्या है? ये लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि एड्रेस मैच करते हुए कहाँ उसने पैकेट की ट्रांसमिशन करनी है, कहाँ हैंड ओवर करना है पैकेट को। फॉर इंस्टेंट इफ़ द नेटवर्क इज़ एन ईथरनेट द लिंक लेयर अप्लाई CSMACD। अगर तो एक ईथरनेट नेटवर्क है तो जो प्रोटोकॉल यूज़ करेगी लिंक लेयर वो यूज़ करेगी CSMACD। लेकिन अगर वाईफाई नेटवर्क है, एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है, तो उसमें क्या होगा? जो लिंक लेयर यूज़ करेगी अप्लाइज होगी वो है CSMACA। When a packet is transmitted, it is received by link layer at the other end of the connection. There the link layer hands the packet up to its network layer where the packet final destination compared to the network layer forwarding table to determine the direction of the path next है। अब इस ओवरऑल प्रोसेस में जो पैकेट सेंड हो रहा है उसमें यह है कि मैसेज जनरेट हुआ एप्लीकेशन लेयर से। एप्लीकेशन लेयर ने क्या किया? मैसेज को सेंड कर दिया ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर में जब मैसेज आ गया, रिसीव कर लिया ट्रांसपोर्ट लेयर ने मैसेज, तो उसने क्या किया? लॉन्ग जो उनसे स्ट्रिंग ऑफ डाटा था, मैसेज था, उसको कन्वर्ट कर दिया स्मॉल पैकेट्स में। पैकेट्स क्या है? स्मॉल यूनिट है डाटा का जो सेंड होता है ओवरऑल इंटरनेट पे जो सेंड होता है स्मॉल यूनिट ऑफ डाटा, उसको हम पैकेट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया कि उन पैकेट्स को सेंड कर दिया नेटवर्क लेयर के हैंड ओवर किया। नेटवर्क लेयर ने यूज़ करते हुए फॉरवर्डिंग टेबल को डिटरमाइन किया कि पैकेट ने फर्दर किस डायरेक्शन में सेंड होना है, किस राउटर पे सेंड होना है। डायरेक्शन कंफर्म करने के बाद नेटवर्क लेयर क्या करेगी कि सेंड करेगी, हैंड ओवर कर देगी उन पैकेट्स को, उस मैसेज को लिंक लेयर के। लिंक लेयर क्या होगी कि लास्ट फेज पे जो एप्लीकेशन लेयर है दोबारा उस पर डेस्टिनेशन मैच करेगी, एड्रेस मैच करेगी और फिर क्या करेगी? जो पैकेट्स है उनको सेंड कर देगी डेस्टिनेशन एड्रेस पे। Determining which unit within the application layer should receive an incoming message is an important task of the transport layer। अब ये भी जो डिटरमाइन करना है एप्लीकेशन लेयर पे जो डाटा रिसीव हुआ है, जो इनकमिंग मैसेज रिसीव है, ये इंपॉर्टेंट मैसेज है ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए कि किस एप्लीकेशन लेयर ने, किस यूनिट ने क्या किया, डाटा रिसीव किया। दिस इज़ हैंडल बाय असाइनिंग यूनिक पोर्ट नंबर। अब ये जो सा डाटा रिसीव हुआ है जिस यूनिट पे, वो हैंडल किया जाएगा
जो हर एक एड्रेस को क्या होता है, एक यूनिक पोर्ट नंबर असाइन होता है, उसके थ्रू क्या होगा कि हम ये जान सकेंगे, रीड आउट कर सकेंगे कि किस यूनिट ने एप्लीकेशन लेयर की डाटा को रिसीव किया। यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर्स का लेयर्ड अप्रोच इंटरनेट सॉफ्टवेयर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।